हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंटरमीडिएट फास्ट, किस तरीके से हमें इसे फॉलो करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट है, अगर आप बिगनर है तो आपको इसे कैसे करना चाहिए, सारी ही डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं, इंटरेस्टेड है मेरे चैनल की वीडियोज में, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इंटरमिटेंट फास्ट, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए अगर हम बिगनर हैं। अगर हम इंटरमिटेंट फास्ट के बारे में बात करें तो इंटरमिटेंट फास्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आज हम डिस्कस करेंगे पहला पार्ट और 1 हफ्ते बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा पार्ट और उसके 1 हफ्ते बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरा पार्ट। क्योंकि अगर आप मेरी तरह बिगनर है इसमें तो आप आराम से इस चीजों को फॉलो करना, ट्रस्ट करना, पानी की तरह आपका जो वेट है वो भी बह जाएगा, आपको कोई वीकनेस फील नहीं होगी, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्दी भी फील होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्ट। सबसे पहला जो बिगनर्स के लिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है हमारे दिन को 2 पार्टों में डिवाइड करना, जिसमें हमारा एक पार्ट होता है ओपन विंडो और एक पार्ट होता है हमारा क्लोज विंडो। यानी कि एक पार्ट हमारा खुला हुआ होता है और एक दिन का पार्ट हमारा बंद होता है। ये होता है हमारा बिगनर्स के लिए दिन को 2 पार्टों में डिवाइड करना। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, यानी कि हमारा सेकेंड इंटरमिटेंट फास्ट, जो जब हम थोड़ा सा इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम सोच लेते हैं कि हाँ अब हमें और थोड़ा तेजी से वेट को लूज करना है, तो तब हम उसे फॉलो करते हैं। वेट को ही नहीं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, आपका जो स्टेमिना है ना उसे भी स्ट्रॉन्ग करने में आपकी काफी हद तक ही मदद करता है। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे वीक को डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम डे को डिवाइड करते हैं, दूसरे पार्ट में हम वीक को डिवाइड करते हैं। हम हफ्ते को डिवाइड कर लेते हैं किस तरीके से, 2 दिन होते हैं हमारे क्लोज विंडो और 5 दिन होते हैं हमारे ओपन विंडो। ये होता है हमारा सेकेंड पार्ट। 5 दिन हो गए हमारे ओपन विंडो और 2 दिन हो गई हमारी क्लोज विंडो। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। अब बढ़ते हैं हम फाइनल पार्ट की तरफ, क्योंकि जब हम सेकेंड पार्ट फॉलो कर लेंगे ना उसके बाद हमें और ज्यादा अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैंने इतना किया है तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। तो इस पार्ट में हम वीक को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, जिसमें हमारे 3 दिन होते हैं हमारी क्लोज विंडो और 4 दिन होते हैं हमारी ओपन विंडो। बहुत इजी प्रोसेस है, जितना इजी सुनने में लग रहा है ना उतना ही इजी ये प्रोसेस है। अगर आप ढंग से सुनेंगे, ढंग से इसे फॉलो करेंगे, आपको मक्खन की तरह अपना वेट गायब होता नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ेंगे हम बिगनर्स के लिए सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ कि हम कैसे अपने दिन को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया 1 हफ्ते के बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके 1 हफ्ते के बाद तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम अपने दिन को कैसे 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। हम अपने दिन को कैसे डिवाइड करेंगे? हम अपने दिन को डिवाइड करेंगे 2 पार्टों में, जिसमें होगा हमारा एक ओपन विंडो और एक होगा हमारा क्लोज विंडो। यानी कि एक विंडो हमारी खुली हुई होगी और एक विंडो हमारी बंद हो जाएगी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। हमारे दिन की शुरुआत मान लीजिए हो गई है 6 बजे से। 6 बजे आप उठ गए, उठ के आपने अपना जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पिया, जीरा पानी पीते हैं, जो भी आप पीते हैं आपने वो पानी पिया। उसके बाद अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपने वर्कआउट किया और उसके बाद आपने किया अपना ब्रेकफास्ट। करीबन ये टाइम आपको लगा 2 से 3 घंटे, जो था आपका ओपन विंडो। ये 3 घंटे आपकी ओपन विंडो थी, जिसमें आपने अपना सारा काम खत्म कर लिया और आपने अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म कर लिया। करीबन 8:30 बजे तक आप फ्री हो गए हैं, खा पी के अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके। 8 बजे मान लीजिए या फिर 8:30 बजे, 9 बजे चलिए हार्डली हम लेके चलते हैं कि 9 बजे आप फ्री हो गए हैं। 9 बजे फ्री हो गए हैं, पूरा खाना पीना खा लिया है और अब आपने डिसाइड किया है अपनी क्लोज विंडो, यानी कि आपका इंटरमिटेंट फास्ट। इसमें आपको क्या करना है, 9 बजे खाने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं 2 बजे खाऊंगी या फिर अब मैं 2 बजे खाऊंगा। तो 9 से 2 बजे तक का जो टाइम है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, यानी कि 5 घंटे।
5 घंटे आपको प्रॉपर व्रत करना है और 2 बजे आपको दोबारा से इस व्रत को खोलना है, जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी ओपन विंडो। लेकिन 9 बजे से और 2 बजे के बीच होगी आपकी एकदम क्लोज विंडो। क्लोज का मतलब ये नहीं कि आपको पानी नहीं पीना है या फिर आपको नींबू पानी नहीं पीना है। आप इसमें क्या क्या खा पी सकते हैं, आप इसमें पानी पी सकते हैं। इवन कोशिश करें कि आप पानी ज्यादा पिए, क्योंकि जब हम कुछ खाते रहते हैं ना, मान लीजिए हमने फ्रूट खाया, हमने कोई स्नैक्स खाया, तो उससे हमारी थोड़ी प्यास बुझती रहती है, उससे हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है। लेकिन जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पानी पीना है। आप नींबू पानी पी सकते हैं विदाउट शुगर, आप जीरा पानी पी सकते हैं, आप यहाँ पे मेथी का पानी पी सकते हैं, आप यहाँ पे अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपको पीना है 1 लीटर 2 लीटर आप इन 5 घंटे में उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको कुछ खाना नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉपर एक व्रत चल रहा है 5 घंटे के लिए। अब आप 2 बजे, जैसे ही आपने देखा 2 बज गए हैं, अब 2 बजे आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट पड़ना है खाने पे, जो कैलोरीज बर्न करी है उन्हें एकदम से आपको बढ़ा लेना है, नहीं। यहाँ पे आपको अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है, ताकि जो आपने जो इतनी मेहनत करी है 5 घंटे में, उस पर पानी ना फिरे। आपको बहुत लिमिट में खाना है और बहुत हेल्दी खाना है। आपको घर का खाना खाना है, जिसमें आप ले सकते हैं 1 रोटी ले सकते हैं, 1 बाउल राइस ले सकते हैं, आप सब्जी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप बटर मिल्क यानी कि छाछ ले सकते हैं। अच्छे से अपना जो नाश्ता है आप उसे खत्म करो। मान लीजिए 2 बजे आपने अपना लंच स्टार्ट किया और 2:30 बजे तक अच्छे से आपने अपना लंच किया, अच्छे से अपना लंच जो है उसे एंजॉय किया, और अब आप फ्री हो गए 2:30 बजे। 2:30 बजे आप फ्री हो गए और फिर से आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं करीबन 5 बजे जाके अपनी चाय पीऊंगी और 2.5 घंटे का मैं फिर से अपनी एक क्लोज विंडो कर दूंगी, यानी कि मैं फिर से इंटरमिटेंट फास्ट करूंगी। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक आपने दोबारा से फास्ट रखा। इस बीच में फिर से आप पानी पियो, जीरा पानी, जिस पानी को आपको पीना है वो पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो पानी पियो। 5 बजे फिर से आपने 2.5 घंटे का व्रत रखा और फिर से आपने इस फास्ट को खोल लिया 5 बजे, और फिर आपने अपनी छोटा कप एक चाय पी ली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को चाय की प्रॉब्लम होती है कि चाय शाम को और सुबह में हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक छोटा कप चाय ले लिया, जिसमें लेस ऑफ शुगर, लेस ऑफ मिल्क है। दूध और चीनी की जो क्वांटिटी है वो उसमें कम होगी और पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अब आपने अपनी चाय बना ली, जिसमें आपने छोटा कप चाय लिया और साथ में आपने थोड़े बहुत स्नैक्स या फिर थोड़े बहुत नट्स ले लिए। आप बादाम भिगो के रख सकते हैं सुबह में, आप कुछ भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख सकते हैं, जिससे आप इवनिंग टाइम में खा सकते हैं। अब आपने उन्हें खा लिया, साथ में चाय पी ली, और अब आपने दोबारा से अपनी विंडो को शट कर दिया, यानी कि दोबारा से विंडो को क्लोज कर दिया। और फिर से आपने डिसाइड किया करीबन मान लीजिए आपने 5 बजे प्रोसेस स्टार्ट किया खाने का और 5:30 तक आप फ्री हो गए, तब आपने डिसाइड किया कि अब मैं खाऊंगी 8:30 बजे। फिर से आपने 3 घंटे का फास्ट रखा और 3 घंटे फिर से अपनी विंडो को आपने कर दिया क्लोज। आई थिंक मैं अच्छे से आपको क्लियर कर रही होंगी, अच्छे से आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि इतनी देसी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि जिस तरीके से मेरी हेल्प हो पा रही है आप लोगों की भी हेल्प हो पाए इस तरीके से। अब आपने 8:30 बजे तक के लिए फिर से 3 घंटे के लिए अपनी विंडो को क्लोज कर दिया, फिर से अपना इंटरमिटेंट फास्ट करना स्टार्ट कर दिया, और अब आपने 8:30 बजे फिर से इस व्रत को खोल लिया। अब आपने हल्का फुल्का अपना डिनर किया। डिनर कोशिश करें बहुत लाइट करें, जैसे आप दलिया खा सकते हैं, आप खिचड़ी खा सकते हैं, जिसमें दाल की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए और राइस की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा आप 1 बाउल यहाँ पे पनीर की भुजी खा सकते हैं, आप 1 बाउल यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी जो होती है उसकी सब्जी खा सकते हैं, या फिर आप हल्की फुल्की दाल कोई बना के उसे खा सकते हैं। डिनर जितना लाइट करे उतना अच्छा है। अब आपने अपना डिनर कर लिया। डिनर के बाद करीबन 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद आपने दूध पी लिया, क्योंकि दूध अगर आप पीते हैं तो, अगर नहीं पीते हैं तो आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे अपना गर्म पानी पी लिया, जैसा आपका रूटीन है। आप मान लीजिए 9 बजे तक आप फिर से फ्री हो गए। 9 बजे आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि अब मैं कल सुबह 9 बजे खाऊंगी, और ट्रस्ट करना अगर इस तरीके से आपने स्टार्टिंग कर दी ना इंटरमिटेंट फास्ट की, रात 9 बजे से अगले दिन 9 बजे तक का जो 12 घंटे का सफर है, ये सबसे ज्यादा आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा आपके वेट को लूज करने में आपकी हेल्प करेगा, और इस तरीके से आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी, क्योंकि आप खा भी रहे हैं, आप भूखे भी रह रहे हैं, साथ ही साथ अपनी बॉडी को प्रोटीन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो कैलोरीज है उसे भी बर्न कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना,
15 दिन अगर आपने सेम रूटीन भी फॉलो कर लिया, आपने अगर दूसरा स्टेप भी फॉलो नहीं किया, सिर्फ आप इसी को फॉलो करते रहे, 15 दिन में आपको हेल्दी तरीके से अपना कम से कम 10 किलो वजन कम होता नजर आएगा, और जिसमें आपको वीकनेस फील नहीं होगी, टायर्ड फील नहीं होगी, साथ ही साथ कोई अपने चेहरे पर आपको दुविधा नजर नहीं आएगी कि काली आंखें हो गई है, या फिर डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, या फिर चेहरा बहुत ज्यादा डल लगने लगा है। इस तरीके से अगर आप अपने खाने को कंट्रोल कर लेंगे, इस तरीके से अगर आप अपने दिन को 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, इस तरीके से अगर आप अपना इंटरमिटेंट फास्ट करेंगे, तो अब आपने रात के 9 बजे से अगले दिन सुबह तक, जब आप 9 बजे तक व्रत रखते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट मिलता है। अगले दिन सुबह 9 बजे फिर से उस फास्ट को खोलो, बहुत लाइट खाना खाओ। स्टार्टिंग में जब आप फास्ट खोलते हैं, कोशिश करें सुबह उठ के आप नॉर्मल गुनगुना पानी पियो, जीरा पानी पियो, जो आपका मन है वो खाओ वो पियो, लेकिन जो आपको खाना है वो आपको 9 बजे खाना है। तो 9 बजे आप क्या खा सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में आप एक एप्पल लो, कोई भी एक फ्रूट लो जो आपको पसंद है, आप उसे खा लो। उसके करीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करो, जिसमें आप एक चीला ले सकते हैं सूजी का, आप एक बेसन का चीला ले सकते हैं, आप यहाँ पे पनीर ले सकते हैं, या फिर आप अगर एग खाते हैं तो आप एग ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। या फिर आप बहुत सारी वेजीज डाल के उसमें थोड़ा सा आटा डाल लीजिए, करीबन 1 चम्मच आटा डालो, वेजीज बहुत ज्यादा डालो, और उसका एक हल्का सा रोटी बना के खा लो। अगर आपसे बिना रोटी के नहीं रहा जाता है तो आप उसकी एक रोटी सेक लो, उसे खा लो। बहुत हेल्दी ऑप्शन हमारे पास होते हैं जिससे हम अपने रूटीन में डाल सकते हैं। वो फास्ट कर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से सेम आपको यही क्लॉकिंग, यही आपको रूटीन करना है करीबन 15 दिन। और 15 दिन में जैसे मैंने बताया आपको 110% रिजल्ट आएगा, मिनिमम 10 किलो वजन में। 10 किलो वजन जाना बॉडी से कोई हंसी खेल की बात नहीं है, और वो भी बिना किसी हैवी डाइट के, बिना किसी हैवी वर्कआउट के, बिना जिम जाए, बिना कोई हैवी एक्सरसाइज किए हुए। अगर इतना इफेक्ट आ रहा है ना, तो मैं बोलूंगी वेल एंड गुड है। ट्रस्ट करना, इस प्रोसेस को फॉलो करना, और इसके बाद में 1 हफ्ते के बाद सैटरडे में या फिर संडे में दोबारा से एक वीडियो अपलोड करूंगी, जो होगा हमारा इंटरमिटेंट फास्ट का सेकेंड पार्ट। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। बाय बाय।